बिल गेट्स जो 20 सालों तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं कहते हैं कि इफ यू आर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। मतलब अगर तुम गरीब पैदा होते हो तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मरते हो तो इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी। और अमीर बनने के 3 रास्ते होते हैं, साइड वॉक, स्लो लेन, फास्ट लेन। साइड वॉक, ये लोग कछुए की चाल चल रहे होते हैं, ये लोग अपनी लाइफ में कभी अमीर नहीं बन सकते। स्लो लेन, ये लोग बैलगाड़ी लेकर चल रहे होते हैं, इसलिए इनकी रफ्तार बैलगाड़ी जितनी होती है। ये अमीर तो बनते हैं लेकिन 65 साल की एज में। फास्ट लेन, ये लोग एक पावरफुल स्पोर्ट्स कार लेकर जा रहे होते हैं, इसलिए ये बहुत कम एज में ही करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं? ये जा रहे हैं अमीर बनने के रास्ते पर। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, जहाँ पॉइंट ए आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है, जहाँ आप बेरोजगार हो सकते हो, कर्जे में हो सकते हो, फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग कर रहे हो सकते हो। वहीं से आप पॉइंट बी पर जाना चाहोगे, जहाँ आपके पास एक बड़ा घर हो, लग्जरी कार हो, आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, वेकेशंस पे जा रहे हो, मतलब आपके पास मोटा पैसा हो और आप दुबई में लेमोनेड पी रहे हो, फिर भी आपका पैसा पीछे बढ़ता ही जा रहा हो, बढ़ता ही जा रहा हो, बढ़ता ही जा रहा हो। एक बार एक लड़का रोड के साइड में खड़ा होता है, वो सामने से एक कार को आता देखता है। इस कार का नाम होता है बुगाटी लावोइचर नोइरे। ये दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है, इसकी कीमत 132 करोड़ रुपए है। गाड़ी के आगे पीछे सिक्योरिटी होती है, आगे जाकर गाड़ी रुकती है। लड़का देख रहा होता है कि पता नहीं कौन निकलेगा बाहर। सिक्योरिटी वाला गाड़ी से उतरकर दरवाजा खोलता है, तभी उसमें से एक 65 साल का बूढ़ा आदमी निकलता है, जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सिक्योरिटी वाला उसे एक व्हील चेयर में बैठा कर ले जाता है। ये देखकर लड़का सोचने लगता है कि क्या फायदा इतनी दौलत का, जब आपके पास एनर्जी नहीं है उसे इस्तेमाल करने की। आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, आप जवानी नहीं खरीद सकते। अब ऐसे लोग ज्यादातर स्लो लेन को चुनते हैं। साइड वॉक वाला आदमी गरीबी की जिंदगी जीता है, स्लो लेन वाला आज की कुर्बानी देता है जिससे बुढ़ापे में अमीर बन सके, और फास्ट लेन वाले कम उम्र में ही अमीर बन जाते हैं। तो अगर आपको जवानी में रिटायर होना है, जहां आपके बाल सफेद ना हुए हों, तो आपको साइड वॉक और स्लो लेन को इग्नोर करना पड़ेगा। दोस्तों, साइड वॉक आपको डायरेक्ट गरीबी के रास्ते पर ले जाएगा। ये भेड़ चाल वाली मेंटेलिटी है। मेजोरिटी लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग पे चेक टू पे चेक वाली जिंदगी जीते हैं। सैलरी आई सैलरी गई। इन लोगों को कल की फिक्र नहीं होती, इनके लिए तो जो भी है आज ही है, इसलिए ये अपने सारे पैसे उड़ा देते हैं। इंडिया की 90% जनसंख्या इसी कैटेगरी में आती है। एक सर्वे के मुताबिक अगर आप 25,000 रुपए से ज्यादा कमाते हो तो आप ऑलरेडी टॉप 10% में आते हो। इंडिया की 90% पॉपुलेशन महीने का 25,000 भी नहीं कमा पाती है। आपको क्या लगता है ये अमीर नहीं बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं, लेकिन इनको बचपन से सिखा दिया जाता है कि जो लोग अमीर हैं उनके माँ बाप या तो अमीर है, या उनके पास पहले से बहुत सारा पैसा था, या फिर वो लकी है। इसके अलावा इन्हें कितना भी पैसा दे दो ये फिर से गरीब बन जाएंगे। सुशील कुमार का एग्जाम्पल लीजिए। सुशील कुमार ने केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीते थे, लेकिन कुछ ही समय में वो फिर से कंगाल हो गए, क्योंकि वो एक साइड वॉकर थे। ये लोगों को आप करोड़ों रुपए भी दे दो तो ये अमीर से फिर फकीर बनने में टाइम नहीं लगाएंगे। साइड वॉकर कमाते 3 लाख है और खर्चा 4 लाख का करते हैं। ये लोग खराब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और लोग इनको बेवकूफ बना के इनका सारा पैसा लूट लेते हैं। इसके बाद आते हैं स्लो लेन। ये लोग अमीर तो बनते हैं लेकिन बुढ़ापे में। ये हमेशा सेफ खेलते हैं और रिस्क नहीं लेते, लेकिन इनको नहीं पता है कि जिंदगी में रिस्क ना लेना जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। ये लोग पूरा दिन गधे की तरह काम करते हैं और पैसा बचाकर फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं या फिर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए वो रिच तो बनेंगे, लेकिन तब जब उनके बाल सफेद हो जाएंगे, जब उनके पास चलने की एनर्जी भी नहीं बचेगी, तो पैसे का क्या खाक खर्चा करेंगे। एक बार जो नाम का एक इंसान होता है, वो अपना टारगेट बनाता है कि 55 साल की एज में मैं रिटायर हो जाऊंगा। गधे की तरह बहुत मेहनत करता है, पाई पाई बचाता है, लेकिन जैसे ही 51 की एज का होता है उसको हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। उसका रिटायरमेंट का सपना तो अधूरा ही रह गया। इसलिए कोई बूढ़े दादाजी बनकर करोड़पति नहीं बनना चाहेगा। अब आती है फास्ट लेन। इसमें हर कोई आना चाहता है, इसलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो। इनके लिए टाइम इज मनी, इसलिए हर काम खुद नहीं करते बल्कि पैसों से दूसरे लोगों का समय खरीदते हैं, उन्हें नौकरी पर रखते हैं। ये लोग सेल्फ लर्निंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। गरीब लोग स्कूल या कॉलेज के बाद सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन ये कभी भी सीखना बंद नहीं करते। इनको पता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। ये लोग अपने लिए पैसिव इनकम बिल्ड करते हैं कि काम ना करना पड़े फिर भी पैसा बनता रहे। इनकी वेल्थ इक्वेशन बिल्कुल सिंपल होती है कि मैं दुनिया में जितने लोगों की मदद करूंगा उतना ही पैसा कमाऊंगा। इनका माइंडसेट प्रोड्यूसर का माइंडसेट होता है। लोगों को पानी पीना है, ये पानी बेचेंगे। लोगों को चिप्स खाना है, ये चिप्स बेचेंगे। लोगों को बर्गर खाना है, ये बर्गर बेचेंगे। पिज्जा खाना है, पिज्जा बेचेंगे। लोगों को चाय पीनी है, ये चाय बेचेंगे। अगर ये 100 रुपए का खर्चा करते हैं तो 1000 रुपए की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं।
आप में से कई लोगों ने YouTube पर कई सारे एड्स देखे होंगे, लेकिन कितनों ने ये सवाल पूछा है कि कंपनी क्यों पैसे लगा रही है एड्स पर, ये कंपनी क्या काम करती है, कैसे करती है, इनका रेवेन्यू कितना है। किसी ने नहीं पूछा होगा, लेकिन अभी से पूछना शुरू करो। इसके अलावा फास्ट लेन में आने वाले पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझते हैं, लेकिन उनका फंडा थोड़ा अलग होता है। समझाता हूँ कैसे। दोस्तों, कम पैसे कमाने वाले लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं पैसा कमाने के लिए। उनके पास 10 या 20 हजार होते हैं। अब अगर उन्हें इस इन्वेस्टमेंट पर 10 साल में 100 गुना रिटर्न भी मिल जाए ना, तो उनके पास 10-20 लाख रुपए होंगे और उसमें भी उन्हें 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। वहीं अगर आपका अमाउंट 10 लाख रुपए है और आपको सिर्फ 10 गुना रिटर्न मिलता है 10 सालों तक, तो आपके पास 1 करोड़ रुपया होगा 10 साल बाद। इसलिए रिच लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए नहीं आते, बल्कि पैसा बढ़ाने के लिए आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में जल्दी अमीर नहीं बना जा सकता। उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग पर भरोसा करना पड़ेगा और ठीक ठाक पैसे डालने पड़ेंगे। सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब आप में से कई लोग फास्ट लेन में आना चाहते होंगे, तो इस वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है, जो इस वीडियो से भी ज्यादा वैल्यूबल होने वाला है, जहां मैं आपको लॉ ऑफ अफेक्शन और 5 कमांडमेंट्स बताऊंगा, जिससे आप फास्ट लेन में आ सकते हो। तो पार्ट 2 गेम चेंजर होने वाला है। अब आप बताइए कि ये वीडियो में मैंने जो वैल्यू प्रोवाइड की आपको, क्या मैं आपका एक प्यारा सा सब्सक्राइब डिजर्व करता हूँ? अगर करता हूँ तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।